पाकिस्तान चीन की मदद से ऐसा हथियार हासिल करने जा रहा है जो आने वाले समय में भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों, रक्षा सूत्रों के दावों और चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के एक वीडियो ने एशिया की सैन्य रणनीति को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट इस समय चीन में 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर J-35AE की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये विमान मिल चुका है या सिर्फ ये भविष्य की तैयारी है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें पूरी तरह तैयार J-35AE स्टिल्थ फाइटर को हैंगर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तानी पायलट कॉकपिट और मिशन ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए। कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनको चाइना में J-35 की ट्रेनिंग चल रही है। 2025 से चल रही है ट्रेनिंग, मैं आपको बताऊं। अब उसकी पिक्चर्स भी आनी शुरू हो गई हैं। कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं। सैटेलाइट पिक्चर हमेशा अमेरिका से आती हैं, ये भी खास बात है। वहीं से पिक्चर मिलती है सारी की सारी। तो उन्होंने कई पिक्चर के द्वारा पूरा खुलासा किया और कई और एविडेंस जुटाए। तो उनका कहना था कि पूरा का पूरा बहुत बड़ी संख्या में जो पायलट्स हैं वो वहां पर इस टाइम J-35 की जो स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन का उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस हिसाब से शायद इस साल के एंड में हो सकता है कि उनको एक स्क्वाड्रन मिल जाए या फिर अगले साल की शुरुआत में ही उनको एक स्क्वाड्रन जो है J-35 का मिल जाए। ऐसे आसार लग रहे हैं अभी। अगर इस साल नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के अंदर ही उनको पहला स्क्वाड्रन जो है वो करीब 16 या 20, कई जगह 16 का स्क्वाड्रन मानते, कई जगह 18 का, अपनी अपनी वो एक किस्म से समझ है। वो तो नॉर्मली 18 का मानते हैं एक स्क्वाड्रन जो होता है, लेकिन एक स्क्वाड्रन तो उनको पहले मिलना ही जा रहा है और शायद 2 स्क्वाड्रन का पूरा सौदा होगा इनका। भारतीयों का पाकिस्तान से खौफ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जो खबर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फोर्सेस या फिर पाकिस्तान का मीडिया नहीं देता वो तक भारत का मीडिया देता आपको दिखाई दे रहा है। इस वक्त पूरे का पूरा भारत का मीडिया J-35 के बारे में लगा हुआ है कि अमेरिका ने जी कुछ सैटेलाइट इमेजेस दे दी हैं जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स भी उन्हें नजर आ गए। कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने तो इस बात की तस्दीक कर ली है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि आया ये जो तस्वीर जारी हुई हैं रिपोर्टेडली जो कि अमेरिका की सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें पाकिस्तानी पायलट्स दिख रहे हैं या नहीं। लेकिन भारतीयों ने रोना शुरू कर दिया है कि आ रहा है जी इस साल के अख्ताम में पाकिस्तान को पूरा एक स्क्वाड्रन मिलने जा रहा है J-35 का, और उसके बाद चूँकि पाकिस्तान सुपीरियर हो जाएगा एयरफोर्स के मामले में तो फिर हमारी आकर बैंड बजाएगा। ये चल रहा है भारत के अंदर। खौफ का अंदाज़ा लगाइए। इनके एक तरफ बैठ कर धमकियाँ देते हैं कि हम जी बहुत बड़े हैं, हम तबाह कर देंगे, हमारा बजट इतना है, हमारी नेवी आएगी और ये कर देगी वो कर देगी। पिछले साल भी इनकी नेवी नहीं आई थी। और अगर J-35 आ जाता है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है और चाइना कई बार उसकी इंडिकेशंस दे चुका है, वो आपने कुछ दिन पहले वीडियो भी देखी होगी कि बाकायदा हैंगर्स में से निकलते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। उसके बारे में भी भारतीय कह रहे हैं कि उसके अंदर जो बैठे हुए थे ना, जो हैंगर से निकाल रहे थे उन जहाज़ों को J-35 के, वो पाकिस्तानी पायलट से। ये हालात हैं। खैर सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो एक तो इनको शायद 2027 के पहले हाफ के अंदर मिल जाएगा। विमान पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की जगह AVIC यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की ब्रांडिंग भी दिखाई देती है, जिससे ये माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट वर्जन J-35AE हो सकता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों में से किसी ने भी इस विमान की बिक्री या फिर डिलीवरी की कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं की है। रक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पायलटों का पहला बैच वर्ष 2025 से चीन में ट्रेनिंग ले रहा है। इसमें सिमुलेटर बेस्ड उड़ान, मिशन प्लानिंग, स्टिल्थ ऑपरेशन और आधुनिक एयर कॉम्बैट सिस्टम की ट्रेनिंग शामिल बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए महीनों की तैयारी करनी पड़ती है। यही वजह है कि विमान की डिलीवरी से पहले ही पायलट्स, इंजीनियर्स और तकनीकी स्टाफ को एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये पिछले साल से ही हो रहा है। और ये 36 से 40 J-35AE जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो उनको देने जा रहा है। J-35 एयरक्राफ्ट कैरियर का जो वर्जन है वो भी उनके पास है और वो अपना जो फुजियान उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके ऊपर उन्होंने उसको डिप्लॉय किया। जो बाकी 2-3 है उनके ऊपर भी डिप्लॉय किया, उनको बनाया उन्हीं के लिए गया था वो। तो पाकिस्तान के पायलट्स का और जो टेक्निकल जो स्टाफ है उनका, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ भी तो होता है ना, तो वो दरअसल वहां पर
पीएलए की जो एयरफोर्स है उसके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग मिल रही है, और ताकि जब तक इनको पहली खेप मिले 18 या 20 प्लेन की जो मिले, वो दरअसल उस पर पूरी तरह से माहिर हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि इनको पहली खेप दिसंबर 2026 इसी साल में, या 2027 का जो पहला हाफ है जनवरी से लेके जून तक, उसके बीच में वो उनको मिल जाएगा, ऐसा अब लग रहा है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एयरफोर्स का बैलेंस इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ से बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। 4.5 जनरेशन के जो राफेल है वो इंडिया के पास हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात सही है कि जब भी आप नए किस्म के प्लेन लेते हैं तो फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो नए सिस्टम्स हैं, उसके जो ग्राउंड स्टाफ है, उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और 3 इनकी लेवल पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। एक तो सिमुलेटर और क्लासरूम की ट्रेनिंग है, तो पायलट्स को स्टेल्थ प्लेन्स के कॉकपिट लेआउट, रडार डिस्प्ले और एवियोनिक्स से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और चाइनीज सिमुलेटर का बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान लगभग 36 से 40 J-35AE लड़ाकू विमान खरीद सकता है, और पहली खेप 2026 के अंत या फिर 2027 के शुरुआत में मिल सकती है। इसके साथ ही कामरा और मसरूर एयरबेस पर स्टील्थ विमानों के लिए विशेष हैंगर तैयार किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर भविष्य में पाकिस्तान को J-35AE मिलता है तो उसकी वायुसेना की क्षमता निश्चित रूप से बढ़ सकती है। रक्षा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर किसी भी देश की एयर पावर को नई ताकत देते हैं। वहीं भारत लगातार अपने एयर डिफेंस नेटवर्क, लंबी दूरी के रडार और आधुनिक निगरानी प्रणालियों को मजबूत कर रहा है। इसलिए किसी भी संभावित मुकाबले का नतीजा केवल विमान की क्षमता से नहीं, बल्कि पायलट तकनीक और पूरी सैन्य रणनीति पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक घटनाक्रम है। लेकिन जब तक दोनों देशों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक J-35AE की डिलीवरी और तैनाती से जुड़े सभी दावों को रिपोर्ट्स और रक्षा सूत्रों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पर भारत समेत दुनिया की नजर जरूर बनी रहेगी। दूसरा लो ऑब्जर्वेबल ऑपरेशन है, स्टेल्थ ऑपरेशन। तो पायलट को सिखाया जाता है कि रडार की नजरों से बचते हुए मिशन को कैसे प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। और तीसरा होता है मेंटेनेंस एंड कोटिंग, यानी कि J-35 की जो कोटिंग है उसके ऊपर, जिससे वो रडार्स को पकड़ता नहीं है, वो बहुत नाजुक होती है। तो उसको एक स्पेशल किस्म के हैंगर्स होते हैं, और वहां पे उनको बहुत सेफली रखा जाता है कि ताकि उनकी कोटिंग उसके ऊपर से उतर ना जाए। अब यहाँ पर सुना है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि चाइनीज ट्रेनर्स की देखरेख में पाकिस्तान पायलट्स को चाइना के अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी सिस्टम्स फैमिलराइजेशन से जुड़े कुछ अभ्यास या एक्सरसाइज करवाई गई हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टाइम आई है कि जो पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है कश्मीर का, वहां भी कुछ एक्सरसाइज वहां पर करवाई गई हैं। J-35 एक 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है, सिंगल सीट भी है, और 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। 2200 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, यानी कि 1.8 मैक है। 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे इसके पास है, AES से कहते हैं। और PL-17 की जो लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल्स हैं वो इसमें इक्विप की जा सकती हैं। रडार पर पकड़ पाना इसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर है, तो पाकिस्तान सिर्फ उसको खरीद नहीं रहा है, साथ में एक किल चेन भी तैयार कर रहा है, यानी कि उसके साथ KJ-500 एवॉक्स उसको भी लिंक किया जा रहा है, और साथ में HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी यहाँ पर आपस में लिंक किया जा रहा है। प्लस क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर इन प्लेन्स को वहां पर रखा जा सके ताकि उसकी। तो सुन ली आपने हमारे पड़ोसियों की चिंता J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जेट को लेकर, जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह 2026 के अख्ताम पर ऑफिशियल है या फिर 2027 की शुरुआत में मिल जाएगी।
और अगर वो आ जाता है तो फिर उसके बाद भारतीय क्या कुछ करेंगे। हालांकि उन्होंने रोना तो अभी से ही शुरू कर दिया है, जबकि उनका एम का जो इसके मुकाबले के तौर पर उन्होंने तैयार करना था उसका इंजन ही अमेरिका देने से इनकारी है, या फिर कहता है कि अगर लेने हैं तो 3x प्राइस उसकी हमें दे दो। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।